अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और उनके पिता मुगल सम्राट हुमायूं थे। अकबर का असली नाम अबू अल-फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनकी राजतिलक 14 फरवरी 1556 को हुई। उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया और उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था, जिसमें उसने मुगल साम्राज्य को भारत के बड़े भूभाग में स्थापित किया और एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी थी। शासन के मुख्य पहलू अकबर ने अपने राज्य की शुरुआत बैरम खां के संरक्षण में की थी, जो 1560 तक चला। उसने हिंदू राजपूतों से राजनीतिक और वैवाहिक संबंध बनाकर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर ने केंद्रीय प्रशासन, सूबेदारी प्रथा, राजस्व व्यवस्था, सैन्य ढांचे और न्यायिक तंत्र में कई सुधार किए। उनके शासन में दरबार में 9 रत्नों, नवरत्नों को सम्मान दिया गया तथा कला और साहित्य को संरक्षण प्राप्त हुआ। उनका दरबार नवरत्नों, 9 प्रमुख विद्वान और सलाहकार से भी जाना जाता है, जिनमें बीरबल, राजा टोडरमल, अबुल फजल आदि थे। ये नवरत्न अकबर को न्यायिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक मामलों में सलाह देते थे। अकबर के दरबार में हिंदू राजपूतों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला था और उन्होंने न सिर्फ जजिया, हिंदुओं पर लगने वाला कर, समाप्त किया, बल्कि विभिन्न धर्मों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, जैसे दीन इलाही धर्म की स्थापना। विविधता का सम्मान। जैन भिक्षु हरि विजय सूरी अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे और उन्हें जगतगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। अकबर इन हिंदी का शासन बैरम खान के साथ 1556 से 1560 तक चला। हुमायूं के एक भरोसेमंद साथी बैरम खान ने खान-ए-खानन की उपाधि अर्जित की। बैरम खान ने 1556 में अफगान सेना के नेता और बंगाल के आदिल शाह के वजीर हेमू विक्रमादित्य के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का प्रतिनिधित्व किया। हेमू जीत के करीब था, लेकिन एक तीर से उसकी आंख में चोट लग गई, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी सेना भाग गई और किस्मत ने मुगलों का साथ दिया। बैरम खान के शासन में मुगल क्षेत्र का विस्तार काबुल से पूर्व में जौनपुर और पश्चिम में अजमेर तक हुआ। उन्होंने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया। बैरम खान सबसे प्रभावशाली रईस के रूप में उभरा और पुराने रईसों की अनदेखी करते हुए अपने समर्थकों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। इससे अकबर को प्रभावित करने में कामयाब रहे अन्य रईसों में नाराजगी पैदा हुई। बैरम खान के बढ़ते अहंकार ने समस्या को और भी बदतर बना दिया। अकबर ने उसे हटा दिया और उसे 3 विकल्प दिए: दरबार में सेवा करना, कहीं और स्थानांतरित होना, या मक्का में सेवानिवृत्त होना। बैरम खान ने मक्का को चुना, लेकिन रास्ते में अहमदाबाद के पास एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी। बैरम की पत्नी और छोटे अकबर का शासनकाल। बाद बाबर और हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें अकबर महान भी कहा जाता है, ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। मात्र 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में राजा अकबर ने 1556 में अपने पिता नसीरुद्दीन हुमायूं के बाद सम्राट का पद संभाला। उन्होंने अकबर, जिसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है, तीसरे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र था। अकबर सैन्य, राजनीति,
संस्कृति और अर्थशास्त्र में सर्वोच्च थे। इसलिए उन्होंने पूरे देश पर अपना अधिकार और प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने अकबर के एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की और एक कूटनीतिक और गठबंधन केंद्रित विवाह नीति का पालन किया। उन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों की मदद से अपने गैर मुस्लिम नागरिकों की निष्ठा हासिल की। मुगल सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति को शामिल करते हुए एक बहुसांस्कृतिक साम्राज्य के निर्माण का समर्थन किया। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने बैरम खान को अपदस्थ करने और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के बाद सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, तो उसने साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया और अपने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ावा दिया। अकबर ने बैरम खान को अपदस्थ कर और पर्दा प्रथा को समाप्त कर सरकार का सारा नियंत्रण अपने हाथ में लिया। उसके बाद उसने साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया और पूरे मुगल साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 1562 में मालवा पर अधिकार कर उत्तर भारत में सत्ता मजबूत की। 1572 में गुजरात को जीतकर अहमदाबाद एवं सूरत जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर कब्जा किया, जिससे आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में भी साम्राज्य को लाभ हुआ। 1574 में बंगाल को अपने अधीन किया और उसके बाद काबुल 1581, कश्मीर 1586 और खानदेश 1601 को भी शामिल किया। अकबर के अंतिम सभागार लास्ट ऑडियंस में उन्होंने अपने बेटे सलीम, जहांगीर को सिंहासन सौंपा और साम्राज्य की जिम्मेदारी दी। वह तब बीमार और लगभग निरुत्तर थे। उन्होंने अपने बेटे को सम्राट बनने का संकेत दिया। यह अंतिम सभा मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में अकबर के शासनकाल का समापन दर्शाती है। इस सभा में साम्राज्य का नियंत्रण एक नए युग में प्रवेश कर गया, जहां जहांगीर ने शासन संभाला। अकबर के अंतिम सभागार लास्ट ऑडियंस में उन्होंने अपने बेटे सलीम, जहांगीर को सिंहासन सौंपा और साम्राज्य की जिम्मेदारी दी। वह तब बीमार और लगभग निरुत्तर थे। उन्होंने अपने बेटे को सम्राट बनने का संकेत दिया। यह अंतिम सभा मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में अकबर के शासनकाल का समापन दर्शाती है। इस सभा में साम्राज्य का नियंत्रण एक नए युग में प्रवेश कर गया, जहां जहांगीर ने शासन संभाला। अकबर ने अंतिम सभा में अपने पुत्र सलीम को अधिकार सौंपकर साम्राज्य का नियंत्रण ग्रहण कराया और यहीं से मुगल साम्राज्य का नया दौर शुरू हुआ। यह सभा सम्राट की मृत्यु के पहले सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल था, जो सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का उदाहरण है। हिस्टोरिकल इंडिया 02 नामक चैनल भारत के इतिहास पर आधारित है। यह चैनल भारतीय इतिहास, जैसे कि अकबर के शासनकाल जैसे विषयों पर वीडियो बनाता है। इस चैनल का उद्देश्य भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शकों तक सरल और रोचक तरीके से पहुंचाना है। इसके दर्शक मुख्यतः इतिहास के छात्र, इतिहास में रुचि रखने वाले लोग और वे लोग होते हैं जो भारतीय इतिहास को सीखना चाहते हैं। ऐसे दर्शकों को इस चैनल का इतिहास प्रेमी या इतिहास के विद्यार्थी कहा जा सकता है, क्योंकि यह चैनल इतिहास से संबंधित शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है। इस चैनल की भाषा हिंदी होती है, जिससे हिंदी भाषी दर्शक इसका लाभ उठा सकते हैं। यह चैनल इतिहास को समझने और सीखने का एक अच्छा स्रोत माना जा सकता है।